ओम शांति। 6 जून 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अशरीरी बनने की मेहनत करो। कैसा बनने की? अशरीरी बनने की क्या करनी है? मेहनत। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं। क्या? दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। किसी से भी हमारा क्या ना हो संबंध। जो देह की दुनिया है उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं। सिर्फ अपने आप को क्या समझना? अकेली आत्मा और बाबा को याद करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% कब बल आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? क्या कह रहे हैं बाबा कि 100% बल कब आएगा और उसका पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे तब 100% बल आ जाएगा। अंत समय में क्या लगाएंगे? दौड़ी लगाएंगे। तो बाबा कहता है तब क्या आ जाएगा? 100% बल आ जाएगा। उस समय किसी को भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा, क्योंकि अंत समय जब आएगा ना तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी होगी। तभी तो बाबा कहता है कि अभी से अपनी अवस्था ऐसी बनाओ कि अंत समय में हम डगमगाए ना। तो अंत समय में हम जितना ही बाबा को याद करेंगे, क्योंकि विनाश का समय आ जाएगा। तो बाबा कह रहा है अगर हम किसी को समझाएंगे तो क्या होगा? तीर अच्छा लगेगा दूसरों को। हाँ, तो बाबा कहते हैं उस समय किसी को भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। आत्मा की स्मृति में जब रहेंगे तब तीर लगेगा। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। पुराने जो खाते हैं तो हमने बाबा की याद से वो कैसे कर दिए? भस्म तो कर दिए। ये देखो, गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी बुद्ध के प्यासे हैं। ओम शांति। बच्चे अब जानते हैं कि अल्प बाप आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है। क्या मिलेगी सेकंड में? जीवन मुक्ति। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। मनुष्य को मनुष्य से जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन। कल भी यही बात आई थी कि जो बच्चे आते हैं नए नए, जो कच्चे बच्चे होते हैं, तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आप कौन और बाप कौन। कहा भी जाता है जीवात्मा पुण्यात्मा। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि जीव परमात्मा, पाप आत्मा और पुण्य परमात्मा। ये तो नहीं कहते हैं कि जीव आत्मा, पाप आत्मा, पाप परमात्मा, पाप पुण्य आत्मा। तो बाबा कहता है नहीं, महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ये तो कहते हैं कि आत्मा पाप पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। तो बाबा कहता है ये कोई नहीं कहता कि जीव परमात्मा, पाप परमात्मा और पुण्य आत्मा। तो बाबा कहता है नहीं, परमात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। 5000 से बाबा से बिछड़े हुए बच्चे। तो बाबा कहता है किस लिए आया हूँ मैं? छुड़ाने के लिए आया हूँ, लिबरेट करने के लिए आया हूँ इस दुनिया से। तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन, शरीर का बाप कौन है। दो चीज अलग अलग है, मैं और मेरा। मैं आत्मा और मेरा शरीर। मैं आत्मा और मेरा
शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा कि परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्प को जानना है, वह तुत ज्ञान का सागर है, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि का को भी पता नहीं कि हम आत्मा हैं। किसी भी मनुष्य चाहे जज है चाहे कोई भी है, उसको भी पता नहीं है कि हम कौन है, आत्मा है। आत्मा ही शरीर की आर्गन से द्वारा कहती है कि मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं, आत्मा अभिमानी एक ही बाप बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। कौन है हम? आत्मा है। बाकी ये सब शरीर के संबंध हैं। शरीर के ये कौन है? सब संबंध हैं। तो बाबा कहता है कि संबंध में भी यह माँ यह बाप लगते हैं। संबंध में ही तो लगते हैं, कोई माँ बाप भाई बहन, क्या ये इनसे हमारा शरीर का संबंध है। वैसे तो सभी कौन है? आत्मा आत्मा है। तो आत्मा के संबंध में भाई भाई है। पहले तो यह समझाना चाहिए कि गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। और जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सत्युग में है जीवन मुक्ति और कलयुग में है जीवन बंध। यह भी समझाना पड़े तो यहाँ फार्म भरने का कायदा बड़ा अच्छा है। फार्म भरने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार और हम आत्माओं का बाप है। तो निराकार, लेकिन हम आत्माओं का कौन है? बाप। हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। हम हैं कौन? साकार और निराकार का यादगार है। तो जरूर आया होगा ना पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बना दे। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, भगवान एक है। बर्ड इज वन, बड़ का पूरे विश्व का भगवान एक है। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उसको यह राज समझाना है। क्या कहा है बाबा ने? राज समझाना है। तुम आत्मा हो अथवा पुनर्जन्म लेती रहती है। हम कितने जन्म लेते हैं? पुनर्जन्म जन्म लेते। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, मैं जज हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं, कोई धर्म नहीं। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है और निराकार दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा रूप है, ये मेरा नाम का रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापिस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परमपिता
परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि यह बात ही कोई की बुद्धि में नहीं है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, बाप आकर आत्मा है सो परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। बाप आकर सृष्टि के राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब यह अंतिम जन्म है, वापस घर चलना है। मनीष कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं, कहते हैं ना कि हमें मुक्ति मिल जाए। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, वहां से आए हैं पारट बजाने। अब भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। अब किसे याद करते हैं? किसके पास जाने के लिए? भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले यह समझाना है आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा में मन बुद्धि है। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा अविनाशी है और शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है नॉलेज फुल है। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। जब भक्तों का प्यार है, सब भक्तों का क्या है? प्यार के सागर परमात्मा से भक्तों को कितना खींचते हैं? भक्तों को कितना खींचते हैं? भगवान तो एक होना चाहिए, लेकिन इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं और पतित पावन को याद करते हैं, तो जरूर एक निराकार होगा। जब पतित पावन को याद कर रहे हैं हम परमात्मा को, तो फिर एक ही पावन होगा। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी क्या है? रचना है। ऊंचे ते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है कि वर्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। वर्ड भी तो एक ही है, लेकिन उसको क्या करना है? रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी है, कोई का भी पार्ट बदल नहीं, तो पार्ट बजाना ही है। पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन? कहते हैं ओ गॉड फादर, कि भगवान हमारा पिता है। यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। यह मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे तुम अभिमानी बने हो, देही अभिमानी बने हो। इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को न जानने के कारण आर्फन बन पड़े। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह बाप को याद करने की कोई दरकार नहीं। दुनिया को ये पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। क्या मिलती है? भारतवासियों से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नर्क बनाने वाली है माया। रावण भारत को नए से फिर पुराना बनाना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना हो जाएगा। वैसे दुनिया से नए पुरानी बनती है। वैसे तो पुरानी नई से क्या बनती है? पुरानी बनती है। फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसी ने तो बनाया होगा। तो पतित पावन एक ही बाप, वही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते हैं? पावन कौन बनाते हैं? यह कोई भी समझ नहीं सकता।
अभी तुम बाप के बने हो, बाप माना बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है। क्या कह रहे हैं कि पौना थोड़े ही माना जाता है, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी मन बाप को याद करने में है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद, क्योंकि मेरे पास वापस जाना है। सतयुग है जीवन मुक्ति और कलयुग है जीवन बंध, क्योंकि वहां जीवन नहीं होता है हमारा। 5 विकार रूपी रावण का बंधन है, वहां यह होता नहीं। बाप आकर लिबरेट करते। बाबा हमें इस दुनिया से क्या ले जा रहे हैं? छुड़ा करके ले जा रहे हैं, लिबरेट करके। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस पास ट्रटी थी, अब नहीं है तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। कैसा बनाया? जीवन मुक्त बनाया। बाकी शर्म धर्म को, बाकी सब धर्म तो बाई प्लाट्स हैं। ये भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य ही बताते हैं। बाप क्या बताते हैं? उनके ही श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है और दिन में था। ब्रह्मा अब किस में है? रात में। वैसे दिन में था। ब्रह्मा का दिन और रात को ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजात पिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। अगर बाबा की रात है तो फिर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते भी, आता हूँ ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, यह यज्ञ रचा है ना। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्रमाला बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं, बच्चे हम तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा यह है राजयोग। ये क्या है? राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है, पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसी को तीर नहीं लगा सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पिता महा आदि को भी बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है, अंत तक 100% बनना है। दौड़ी लगानी है। क्या लगानी है? दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए कि तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है। फिर तुम लोग आत्मा से परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा तो एक ही है, और तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले। क्या लेने वाले? परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, रुद्र शिव है। वह कौन है? रुद्र शिव है। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है, लेकिन बाबा का नाम एक ही है, उसका नाम बार बार नहीं पड़ता।
आत्मा तो सब कोई एक जैसी है, आत्मा तो सबके एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया, बाकी ऐसे नहीं आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। आज बाबा ने कैसे समझाया है कि लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। हाँ, ये कहते हैं अगर क्या कहते हैं अगर आत्मा, ये कह रहे हैं अगर आत्मा कुत्ता बिल्ली भी नहीं आती है तो फिर इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है, उसकी वैरायटी भी तो अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बेहतर है। इस समय मनुष्य कैसे हैं, जानवर से बेहतर है। क्योंकि क्या करते हैं हम, खाना हमने क्या किया, खाना खाया बनाया खा करके सो गए, ऐसे तो भैंसुआई भी करते हैं। तभी तो बाबा कहता है कि तुम तो मनुष्य भी जानवर से भी बेहतर हो गए, कि पशु भी खा करके तो सो जाता है। माया ने खाना खराब कर दिया ड्रामा अनुसार, अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं। बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। कल भी आई थी। ईव कहते हैं, परंतु है कौन है ईव, किसको कहा जाए। मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। ईव इनको माना ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे, तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है, जगत अम्मा की भी माँ होनी चाहिए, जगत अम्मा की भी तो माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण करे तब हो, जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। याद नहीं तू धाड़ा हो नहीं सकता, माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, जो एकदम पछाड़ खा जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके, तकदीर जगा के जाएंगे, तकदीर जगा कर आएंगे। कौन सी तकदीर बनाने आए हो, लक्ष्मी को वरने की। कौन सी तकदीर बनाने आए, लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि तुम किसके लायक हो। बाप मिसल मीठे बने हो, बने ही बाप जैसे मीठे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद, अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं और तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, क्योंकि अनुभवी होगा वो। छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए, राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं।
छोटे बच्चे को इतना सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं, तो माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे। अभी परम पिता परमात्मा गाइड बनकर के आया है, सब आत्मा को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले अपने पहले फार्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है। यह यज्ञ किसने रचा। रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे, क्या कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है कि देही अभिमानी बन। क्या बन के, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई, यह पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना, कैसा बनना है। दूसरा, देही अभिमानी बन बाप का परिचय देना है, कैसा बनना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किसी में भी नहीं करनी, क्या नहीं करनी है, डिबेट नहीं करनी है। वरदान है हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। तो आज का कौन सा स्वमान है। हाँ, भक्ति में कहते हैं उमंग उत्साह, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। भक्ति में क्या कहते हैं कि हिम्मत में शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये स्वमान रखना है। तो बाबा कहते हैं भक्ति में कहते हैं कि हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है कि स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। आज का स्लोगन है भाग्यवान आत्मा वह है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा की स्नेह की छत्र, जिस पर क्या है। अच्छा और शांति।